हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है और इसे तिथि को राधा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, इसीलिए वेदों तथा पुराणों में इन्हें कृष्ण वल्लभा के नाम से भी जाना जाता है। और यह सदा विंदेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया है। और राधा जी का जन्म दिवस बरसाना में हुआ था। आज के दिन 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। इसीलिए राधा अष्टमी पर व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए और इस दिन राधा अष्टमी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में राधा अष्टमी व्रत कथा से रिलेटेड दो कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा रानी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान तो गोलोक में है ही नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। एक बात यह बात श्री राधा रानी को जब मालूम हुई तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह सीधे उन्हीं के पास पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र श्री दामा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने भी बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा इस दिए गए श्राप को ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था, जो कि दानव में भी जन्म लेने के बाद भगवान विष्णु जी का भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी विष्णु भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा था कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तब आपका विवाह मनुष्य के अवतार में राइन नाम के एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे एक अंश अवतार से ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रीतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों के वहां बिछड़ने का आपको दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया श्री की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी की अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत विधान करने का भी विधान है। इस व्रत को करने से संसारिक सुख अनंत प्राप्त होते हैं और व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और घर में भी बरकत बनी रहती है। और देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन राधा रानी का पूजन अर्चन करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक कहानी
आपको मैं और श्रवण करवा रही हूँ कि राधा रानी के नाम की कितनी महिमा है। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। ना तो वह पूजा पाठ करता है, ना ही वह भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे, कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी जी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज जी ने सोचा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। चार लोग उसको लेकर चले। वे बोला, यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तब यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की लेने की महिमा क्या है। तब इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ना, ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, अब वो ही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, इस दूसरे बंदे को भी हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज जी पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है, जो स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या करूं, वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। तो वह व्यक्ति बोला, अब इस तीसरे कहार को भी हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी अब आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी ही थी। अब पालकी के एक और यमराज जी हैं, दूसरी तरफ इंद्र जी और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा अब आप कृपा करके बताइए। तब भगवान शिव बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। वह व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंचे। फिर विष्णु जी से पूछा गया कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, उसकी बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही ली है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं, तो मैं सिर्फ काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो सभी भक्तजन बोली,